अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ बर्गर की रेसिपी, जो आप बच्चों के लिए इजीली बना सकते हैं। इनको लंच में भी दे सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं। तो इसकी जो हम फिलिंग करेंगे वो हम बिल्कुल इस तरह से करेंगे जिस तरह के शवारमे की होती है, और इसमें अंडा भी होगा। तो इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। चिकन शवारमा बर्गर भी दे सकते हैं, अंडे वाला बर्गर भी, जो आपको सही लगे ना आप वो दे सकते हैं। लेकिन ऐसी इसकी जो रेसिपी है ना बहुत ईजी सी है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने लिया है थोड़ा सा बोनलेस चिकन लिया था, और उसको मैंने ना थोड़ा सा चॉप कर लिया था। आपको जैसे सही लगे आप उसी तरह कर लें। ऐसे इसको ना हमने थोड़ा सा पहले फ्राई कर लेना है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है। साथ मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, नमक ऐड किया है, और बिल्कुल मैंने थोड़ी सी इसमें ना सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया। आपके पास चिली फ्लास्क हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम ढक्कन दे के रख देंगे। इसे मिक्स करके ना हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे, और इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन है वैसे भी बहुत जल्दी पक जाता है, तो इसको पकाने के लिए रख देंगे हम ढक्कन दे के। तो इसको हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। अच्छा, इधर मैंने ना 3 लिए हैं, ये मैंने गोल वाले लिए हैं ब्रेड। तो मैंने थोड़ा सा तवे पे ऑयल लगा के ना इसको भी जो इसकी नीचे वाली साइड होती है ना उसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा सेक लिया है। ठीक है, तो तीनों साइड्स को इस तरह से हम अच्छे से तीनों को सेक लेंगे। अच्छा, इनको फिर मैंने अब उतार लिया है। अब जो है हम अंडा जो है वो मैंने ना फेंट के रखा है, लेकिन अंडे को ना मैंने बहुत ज़्यादा फेंटा है कि उस पर लाइक झाग सी थोड़ी सी आ जाए, इतना हमने उसको ना फेंटना है। उसके बाद जो है आँच को हम करेंगे मीडियम, और थोड़ा सा हम डालेंगे घी। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें अंडा ऐड करेंगे, और अंडा ऐड करने के बाद जो है ना हम इसकी जो ऊपर वाली साइड होगी ना इस तरह से उसको हम रखेंगे, और इसको हम फ्राई करेंगे। इस साइड से भी करेंगे, दोनों साइड से इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी दो को जो है इसी तरह से हम उनको भी फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से करना है, क्योंकि एक साइड जो है अंडे की पक चुकी है, इस तरह से दूसरी साइड भी इसकी पक जाएगी। थोड़ा सा दबा के आप इसको भी प्रेस कर लें, और इसको भी उतार लेंगे। तो तीनों को इस तरह से करने के बाद जो है अच्छा, इस तरह से ना मैंने तीनों कर लिए हैं, और तीनों को अंडा भी लगा लिया। अब हम इसकी करेंगे फिलिंग। अच्छा, फिलिंग हमने इस तरह से करनी है कि पहले चिकन में हमने थोड़ा सा 2 चम्मच ऐड करना है मायोनीज़, 2 चम्मच इसमें हमने ऐड करना है केचप। तो इसको हमने कर लेना है मिक्स। ये देखें इस तरह से। आप चाहें तो इसमें चिली गार्लिक सॉस जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब इनकी जो नीचे वाली साइड थी चिली गार्लिक सॉस थोड़ा सा लगाया। आपको अगर केचप पसंद है तो आप केचप भी लगा सकते हैं, मायोनीज़ भी लगा सकते हैं, और आप इसमें सलाद की फिलिंग भी कर सकते हैं। अब हम जो चिकन वाला हमारा मिक्सचर था इसमें हम वो ऐड करेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम रख देंगे ये दूसरी साइड। तो ये एक हमारा हो गया है बिल्कुल रेडी, झटपट, बहुत ईजी सा। इसी तरह से हम बाकी दो में भी ऐड कर देंगे, और उसमें भी हम बना लेंगे। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, और कमेंट भी कर दिया करें। तो इसी तरह की इसी रेसिपीज़ के लिए और इसी टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो बस इसी तरह से हम ना सारे जो बर्गर हैं उनको हम बना लेंगे, और इसकी फीलिंग जो है वो भी बहुत टेस्टी होगी। आप बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं, या फिर हल्की फुल्की भूख के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। तो बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोग सपोर्ट भी करेंगे। तो बस ये देखें इस तरह हो गया। अब इसको हम ना कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाफ़ बीच में से काट सकते हैं, या फिर आप इसे 4 पीस भी बना सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से होगी, और इसकी फीलिंग मैं आपको बार बार कह रही हूँ बहुत ही टेस्टी होगी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी है, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। ये देखें इस तरह से। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलूँगी आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।